नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा के एग्जिट पोल पर। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एग्जिट पोल की शुरुआत आखिर हुई कहां से, एग्जिट पोल होता क्या है और साथ ही हम ये जानेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये एग्जिट पोल 4 जून के नतीजों को आज ही पूरे भारत के लिए, आप सब के लिए अनलॉक कर देगा। आपको हर वो आंकड़ा आज दिखाने वाले हैं जो ये बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि 4 जून को कौन बनेगा चैंपियन। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी? कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चली थी और इसे टोटल 7 फेजेज में कंडक्ट कराई गई है। इस लोकसभा इलेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ बात बता दूं कि ये लोकसभा इलेक्शन 18th लोकसभा इलेक्शन थी और ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव थी। आज तक इतना बड़ा चुनाव पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हुआ है। एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। अगर इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुई थी। एग्जिट पोल की शुरुआत 2 अमेरिकन व्यक्ति द्वारा की गई थी। इसमें जॉर्ज गैलप और क्लाउड रॉबिन्सन ने अमेरिकन गवर्नमेंट के कामों को लेकर लोगों की राय जानने के लिए सर्वे किया था। इसके ठीक बाद 1930 से 1940 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क ने भी चुनाव से पहले यह सर्वे कराया था। अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि एग्जिट पोल कोई भी मीडिया या एक्सपर्ट आपको चुनाव खत्म होने के बाद ही वो अपना एग्जिट पोल बता सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास की हुई है, वो एक्ट है 126A। इसके तहत ये है कि अगर इलेक्शन के बीच अगर कोई भी न्यूज़ चैनल या एक्सपर्ट अगर ये बताता है कि इसकी सरकार आ रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि इलेक्शन खत्म होने के आधे घंटे के बाद ही कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी एक्सपर्ट वो बता सकता है अपना एग्जिट पोल, तभी शेयर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक्ट तब पास की जब 1980 में अमेरिका पर इस पर विवाद हो गया। 1980 में अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था। NBC कंपनी ने ये इलेक्शन खत्म होने के ठीक 3 घंटे पहले ही एग्जिट पोल जारी कर दिया। इस पोल में ये बताया गया कि जिमी कार्टर को हराकर रोनाल्ड रीगन ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत रहे हैं। इसको लेकर जिमी कार्टर के समर्थक ने जोरदार विरोध किया और ये विरोध इतना बड़ा हो गया कि ये अमेरिका के असेंबली में ये बात पहुंच गई। इसके बाद वहां अमेरिका में ये नियम बनाया गया कि एग्जिट पोल इलेक्शन खत्म होने के आधे घंटे बाद ही जारी किया जाएगा। बाद में ये तरीका भारत के साथ बाकी दुनिया ने भी अपनाया था। अगर भारत की बात करें तो भारत में पहली बार 1996 में सरकारी चैनल दूरदर्शन ने CSDS के साथ मिलकर अपना पहला एग्जिट पोल जारी किया था। तो अभी तक आपने देखा कि एग्जिट पोल के इतिहास क्या थे, पर अब हम जानते हैं कि एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल बेसिकली एक प्रेडिक्शन है। यहाँ ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कौन सी पार्टी किस जगह से कितनी सीट से जीत रही है। पर यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात होगी कि जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिजल्ट डिक्लेयर करने में 3 से 4 दिन लगते हैं, ये न्यूज़ चैनल और एक्सपर्ट इलेक्शन खत्म होने के ठीक आधे घंटे बाद ही अपना एग्जिट पोल दे देती है। ये कैसे संभव हो पाता है, वो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैसे एग्जिट पोल शेयर कर देते हैं कि किस पार्टी को किस जगह से कितनी सीटें मिल रही है। सवाल ये है कि एग्जिट पोल कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये कितना सही होता है। देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर हर न्यूज़ चैनल और मीडिया वाले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और उसमें मेनली यही पूछे जाते हैं कि आपने किसे वोट दिया, या वो आपसे इनडायरेक्टली कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि आपने किसे वोट दिया होगा। जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जाति, धर्म, इन सब पर प्रश्न करके भी वो आपसे समझ लेंगे कि आपने वोट किसे दिया होगा। एग्जिट पोल बेसिकली हम सभी से पूछ कर ही बताई जाती है। इस पर मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होती है, ये कभी कभी गलत भी हो जाया करती है। अगर हम पिछले 2 बार के लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल की बात करें तो 90% एग्जिट पोल सही हुए हैं
पर अगर दो कंपनी की बात की जाए, इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 चाणक्य की बात की जाए, तो इसकी प्रेडिक्शन 100% सही रहती है। इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 चाणक्य 100% सही रहती है। साथ ही अगर आप 2014 की प्रेडिक्शन देखें तो इंडिया टुडे ने एनडीए यानी बीजेपी के जो अलायंस है, उन्होंने ये बताया था कि एनडीए को 272 सीट्स आएगी और इसके मोर और लेस 282 सीट्स ही आई थी। और वहीं बात करें न्यूज़ 24 चाणक्य की, तो इनका ये कहना था कि एनडीए को 340 सीट्स आएगी और आई भी थी 336 सीट। और वहीं अगर 2019 के इलेक्शन के एग्जिट पोल को देखें तो इन दोनों चैनल का एग्जिट पोल बिल्कुल सही हुआ था। इंडिया टुडे ने एनडीए पर यह कहा था कि एनडीए को 339 से लेकर 365 सीट्स के बीच आएगी और आई थी 352 सीट्स। और वहीं न्यूज़ 24 चाणक्य की बात करें तो उनका कहना था कि 350 सीट्स आएंगे और आई भी थी 352 ही। इन दो न्यूज़ चैनल के प्रेडिक्शन पर आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया टुडे और न्यूज़ 24 चाणक्य की प्रेडिक्शन पिछली 2 बार से लगातार 100% सही होती आ रही है। अब हम बात करते हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल पर। बात करें इंडिया टुडे की, तो उनका कहना है कि एनडीए को इस बार 361 से लेकर 401 सीट के बीच आएगी और टुडे चाणक्य का कहना है कि 385 से लेकर 415 तक के बीच सीट्स दर्ज होगी। लेकिन मैं आपको अगेन एक बात बता दूं, ये एग्जिट पोल है, ये कुछ लोगों से बात कर कुछ सैंपल कलेक्ट करके एक प्रेडिक्शन दी जाती है। इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्चुअल रिजल्ट 4 जून को ही डिक्लेयर होगी और वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है और कौन सी पार्टी सरकार बना। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे एग्जिट पोल देखे होंगे, मैंने भी काफ़ी सारे एग्जिट पोल देखे हैं। 10 एग्जिट पोल के अनुसार 350 प्लस सीटें एनडीए को अलॉट हो रही है, मतलब वो 350 प्लस सीट्स पे जीत हासिल कर रही है। और 3 एग्जिट पोल तो ऐसे हैं कि मोदी जी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो सही होता दिख रहा है। अगर इन 3 एग्जिट पोल की बात करें तो इन 3 एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 400 से भी अधिक सीटें पर जीत हासिल होती दिख रही है। अब इतनी ज़्यादा सीट्स की गणित को समझते हैं और जानते हैं कि पिछले बार से भी ज़्यादा बीजेपी को कहां से इतनी ज़्यादा सीट्स मिल रही है। सबसे पहले बात करें उड़ीसा की, तो बीजेपी को उड़ीसा से सबसे ज़्यादा बढ़त मिलती दिख रही है। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो है वेस्ट बंगाल से। पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को वेस्ट बंगाल से भी 26 से 31 सीट मिल रही है। अब ये देखना होगा कि इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल से ही कास्ट हुई है, तो वहाँ ये देखना होगा कि ममता दीदी की सीट्स रहती है या बीजेपी के हाथों चली जाती है। ओडिशा और वेस्ट बंगाल के साथ तमिलनाडु में भी बीजेपी मजबूत होती दिख रही है, बढ़त होती दिख रही है। स्पेशली आपने देखा होगा कि अन्नामलाई ने बीजेपी का पूरा कार्यभार संभाला हुआ था। अब साउथ के कुछ स्टेट की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पर एक्चुअली आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हुई दिख रही है। इसका कारण ये है कि जो टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो इस समय बीजेपी के साथ अलायंस में है। ये वही चंद्रबाबू नायडू है, आपको याद होगा, जो जेल जाने के समय बीजेपी के लिए और मोदी के अगेंस्ट कितना कुछ नहीं कहा था। खैर, यहाँ पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। इतने सारे बात का बस ये एक निचोड़ है कि जो बीजेपी, जो नॉर्दर्न पार्टी कहलाती थी, जो कहा जाता था कि ये साउथ में जीत ही नहीं सकती है, अब ये देखा जा रहा है, एग्जिट पोल में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को अब साउथ में भी काफ़ी बढ़त मिल रही है। अब एग्जिट पोल के फैक्ट से हटकर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मैंने इतने सारे एग्जिट पोल को देखा, आपने भी इतने सारे एग्जिट पोल को देखा होगा। किसी भी एग्जिट पोल में एनडीए हार नहीं रही है, सारे एग्जिट पोल में एनडीए को जीत ही मिल रही है, तो इसका फेल होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जो एग्जिट पोल जो इलेक्शन खत्म होने के आधे घंटे बाद ही आपने जारी कर दिया है, ये इस एग्जिट पोल में क्या आपने किसानों से बात की है, क्या आपने देश के युवा बेरोजगारों से बात की है, क्या आपने गर्मी में तपते हुए मजदूरों से बात की है, तो क्या आपने इन 3 वर्गों से बात किया है एग्जिट पोल देने से पहले। दोस्तों, ये एग्जिट पोल की बातें यहीं तक थी, मगर आप फिर भी अगर एग्जिट पोल और प्रेडिक्शन को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो का आप देखेंगे जो हमने इलेक्शन से 2 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि किसकी सरकार आने वाली है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।